हम आपको आज बता रहे हैं कि अप्रैल में 14 जुलाई 2023 को 12:30 बजे जो अपना चंद्रयान लॉन्च हुआ था, उस दिन क्या हुआ था वो घटना हम आपको बता रहे हैं, है ना जी। 14 जुलाई 2023 को क्या हुआ था वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपके धरती से, ये अपनी धरती है, धरती से चंद्रयान जो है तो आपका लॉन्च हुआ और धरती से ऊपर ये 180 किलोमीटर की यात्रा की और 180 किलोमीटर जाने के बाद धरती की कक्षा में वो स्थापित हो गया। इस तरह से इतनी घटना हुई इस दिन। ये लगभग 2.5-3 मिनट की कहानी है। जब आपका चंद्रयान धरती से उठा, ऊपर गया, 180 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस तय किया और स्पीड गेन कर लिया 37,000 किलोमीटर पर आवर। तो ये समझना है। तो 14 जुलाई के दिन हुआ क्या है कि चंद्रयान आपका यहाँ से उठा और 3 इंजनों की मदद से 180 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। तो पहला इंजन हमारा था बूस्टर, जिसने 108 सेकंड में 45 किलोमीटर की स्पीड दे दी। इसके बाद बूस्टर काम खत्म हुआ, अलग हो गया और ये दूसरा हमारा लिक्विड इंजन है, ये आगे बढ़ता है और ये जो है तो यान को स्पीड बढ़ा देता है 115 की। ये 45 से स्पीड हो जाती है 115। ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। 45 किलोमीटर से तक बाद ये बूस्टर काम किया। इसके बाद 45 किलोमीटर हमारा लिक्विड स्टार्ट होता है तो 115 किलोमीटर की हाइट पर ले जाता है। फिर इसके बाद जो है क्रायोजेनिक स्टार्ट होता है, जो इसको 180 किलोमीटर दूरी तक पहुँचा देता है और इस दौरान इसकी जो स्पीड है हमारे यान की क्रमशः बढ़ती रही और अंत में जब यहाँ पहुँचती है 180 किलोमीटर तक, तब स्पीड हो जाती थी 37,000 किलोमीटर और यहाँ तक जाने के बाद वो धरती की कक्ष में स्थापित हो गया। तब से निरंतर जो है क्या कर रहा है कि हर 2 दिन 3 दिन में अब तक वो 5 कक्षाएं बदल चुका है। ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, और अगली कक्षा में स्थापित हो जाता है। अगली कक्षा में आया था 16 तारीख को, फिर 18 तारीख को तीसरी कक्षा में आ गया है, फिर चौथी कक्षा में 20 तारीख को आ गया है और 25 तारीख को 5वीं में आ गया। ये 5वीं आखिरी है। इस तरह से ये हम अभी लिखना चाहें तो ये तो 14 का था, ये 15 हो गया, ये 16 तारीख की घटना हो गई, ये 18 की बात है और ये जो है 25 तारीख की। तो यदि हम 25 जुलाई तक की बात कर रहे हैं तो 25 जुलाई तक ये हमारा चलते हुए लगभग ये थोड़ी सी दूरी अभी 180 थी, ये दूरी बढ़ते बढ़ते 25 जुलाई तक 233 के लगभग है वर्तमान में। तो ये घटना है उस दिन की। यानी समझना ये है कि हमारा चंद्रयान 12 दिन में कितनी दूरी तय किया है? मात्र 233 किलोमीटर की लगभग, ये इतनी दूरी तय किया है। ये अब आप ये नहीं कि हमारा चंद्रयान रोज ऊपर की ओर बढ़ रहा, तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में जो हमारा चंद्रयान है उसकी जो गति है 37,000 किलोमीटर तो थी, पहले ही दिन हो गई थी। अब ये लगभग 39 किलोमीटर पर आवर की गति है इसमें, जो 5वीं कक्षा में चल रहा है। और ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास ही। अभी आज 12 दिन हो रहे हैं, आपका चंद्रयान धरती से 250 किलोमीटर दूर पर ही स्थापित है। हाँ, स्पीड जबरदस्त है, 39,000 किलोमीटर गति से राउंड हो रहा है। तो इस तरह से चल रहा है। हाँ, ये ज़्यादा। लेकिन इस दौरान जब ये हमारा जो कक्षों पर चलता है, ऑर्बिट में चलता है, उसमें इंजन का कोई रोल नहीं होता, इंजन में बंद रहता है। इंजन का काम केवल इसको डिस्टेंस देना रहता है, डिस्टेंस देने के बाद उसका काम खत्म हो गया। तो हम ये समझ रहे हैं कि आज तक के चंद्रयान की स्थिति क्या है। चंद्रयान धरती से बामुश्किल 225 किलोमीटर ऊपर है। वर्तमान में 39,000 की उसकी स्पीड है और ऐसा करने में उसको जो है तो 5 स्टेप में गया हुआ है। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जो हमें बताया जा रहा है न्यूज़ चैनलों में कि हमारा चंद्रयान
तेजी से चंद्रमा रोज हमारा जो चंद्रयान है धरती से चंद्रयान सीधे चंद्रमा की ओर, चंद्रमा तो हमारा बहुत ऊपर है, अभी हमारे परिधि से बाहर है, तो हमारा चंद्रयान ये तो तय है, चैनलों ने ये तो बता रखे हैं कि इसमें हमारे चंद्रमा की स्पीड 39,000 के लगभग है, 40 उसको चाहिए 5वें दिन, लेकिन अभी 39 के लगभग है। 1 अगस्त को वो 40 गेन कर लेगा, तो 39,000 की स्पीड से वो चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। हमें चैनलों पर ये बताया जा रहा है कि 14 जुलाई के बाद जो है हमारा चंद्रयान तेजी से सूरज चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। अब समझते हैं हमारा मिटाने वाला कहाँ गया। अब कैलकुलेशन ये करते हैं कि यदि अब कैलकुलेशन हमें ये करना है कि यदि हमारा चंद्रयान जो है इतनी गति से इतनी गति से चल रहा है, 37,000 किलोमीटर पर आवर गति से चल रहा है, इसको यात्रा किए हुए कितने दिन हो गए? 12 दिन है ना, गुणे 24 घंटे गुणे ये इतना 39,000 है ना, 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है, तो इतने समय में इतनी 37,000 गुणा कर देते हैं, तो ये कम से कम 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से ऊपर ही बन रहा है। इतनी दूरी 12 दिन में 14 जुलाई से लेकर के आज तक यानी 26 जुलाई तक ये 1 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर चुका है। तो यदि हमारा यान चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है 37,000 किलोमीटर की गति से, तो 1 करोड़ किलोमीटर 12 दिन हो गए हैं, 24 घंटे यात्रा कर रहा है, 39,000 की स्पीड है, तो अब तक वो 1 करोड़ की दूरी तय कर लिया होगा। लेकिन हमें कुल दूरी चाहिए कितनी? केवल 3,85,000, 4.25 लाख किलोमीटर ही चंद्रमा है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा चंद्रमा जो है 37 रोज चंद्रमा की ओर बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा है। जो आपने अभी देखा है कि ये धरती के 5वें इसमें चक्कर लगा है। तो ये कहानी है आज तक की। अब आगे थोड़ा सा समझना ये है कि 1 अगस्त को क्या होने जा रहा है, ये बात। तो 1 अगस्त को क्या होगा कि ये हमारी धरती छोटी सी और चंद्रमा हमारा एक तरह से राउंड मार रहा है। 5वें राउंड के बाद यह हमारा मून चंद्रमा है। अब ये क्या करेगा 1 अगस्त को? तो अब इसमें जो सबसे खास बात समझने की है कि ये जो हमारा ऑर्बिट होता है, 5 ऑर्बिट होने चाहिए, ये तो 3 ही है, ये 4 हो गया और ये 5वां चल रहा है, इसमें जाना ये। तो अब इसमें होता क्या है, हर ऑर्बिट की अपनी एक मिनिमम स्पीड है। इस यहाँ पहुँचने के लिए हमें कम से कम हर ऑर्बिट की अपनी स्पीड होती है, और वो स्पीड न कम होनी चाहिए न ज़्यादा होनी चाहिए। वो एक निर्धारित स्पीड है कि इस कक्ष में यदि हम चौथे कक्ष में स्थापित, धरती के चौथे कक्ष में स्थापित होना है, तो एक निर्धारित स्पीड होनी चाहिए। कम हुआ तो मामला गड़बड़, ज़्यादा हुआ तो गड़बड़। अच्छा, अभी हमारे 5वें में चल रहा है। 5वीं पथ में स्पीड क्या थी हमारी? 39,000 किलोमीटर पर आवर। ये 5वीं जो हमारी वो थी, 5वीं ऑर्बिट में 5 चल रहा था, इतनी गति से चल रहा था। अब होना क्या है, 1 अगस्त को क्या होना है? 1 अगस्त को क्या होगा कि ये जो है इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे, 40 कर देंगे। जैसे 40 कर देंगे, ये क्या करेगा, धरती को छोड़ करके आगे निकल जाएगा। अच्छा, तो धरती के छोड़कर जब आगे निकलेगा, तो धरती को छोड़ने के दौरान उसका इंजन बंद हो जाएगा। ये नहीं है कि वो जाएगा तो रुक जाएगा। अब ये दूरी तय करना है कि जहाँ तक हमारा ये था ना, ये हमारा सर यहाँ तक है, ये आए गए हैं, तो हम ये दूरी तय कर रहे हैं। ये दूरी जो है हमारी ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं। अब यहाँ से लेकर, ये हमारी धरती है, धरती के यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी 4 लाख
4 लाख की दूरी तय करेगा। और मज़े की बात ये है कि जो हमारे 5वें कक्ष से, 5वां कक्ष जो हमारा पड़ता है, 5वें कक्ष से लेकर के चंद्रमा का जो बड़ा वाला ऑर्बिट होगा उसके बीच की दूरी, ये दूरी ये तय करेगा। जब ये दूरी तय करेगा उस दौरान हमारा जो चंद्रयान है उसका इंजन बंद रहेगा, काम नहीं करेगा। ये समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये दूरी कम से कम 9 घंटे में तय करेगा। बहुत दूर है, ये इस गज से जा रहा है, 40,000 की गज से जा रहा है, कितना समय लगेगा। बंद होने पर उसकी स्पीड डाउन होगी? नहीं, बंद होने पर वो कांस्टेंट स्पीड इसी 40 की रफ्तार से ही चलता रहेगा। अच्छा। तो लगभग ये राउंड फिगर है, इससे कम ही पहुंच सकता है, 7-8 घंटे लगते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं तो उसके चुंबक की स्थिति क्या होगी? चुंबकत्व की यहाँ कोई बात नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं देखिए क्या है कि अभी सर्किट पर चल रहा है, घूम रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो गई, 0 से बढ़ना शुरू हुई, तो बढ़ते 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 जैसे इसकी स्पीड 40 पहुंच गई, अभी तो 37 थी 5वें में, 5वें अक्ष में 37 किलोमीटर, इसकी स्पीड 39। अब जैसे ये 45 की स्पीड आएगी तो धरती के चक्कर मारने के बजाय जिस बिंदु पर स्पीड आप बढ़ाओगे, जैसे यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पहुंचा यान आपका, तो यहाँ से चला, वो तो अभी तक होता है। हाँ अभी तो चलता है। 39 पर तो वो फंसा हुआ था, 39 पर तो ऐसे चल रहा था। जिस वक्त आपने स्पीड जैसे ही स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या करेगा वो, उसी बिंदु से इसको छोड़कर सीधा जाना शुरू कर देगा, ऊपर भी जाना शुरू कर देगा। यहाँ बढ़ाएंगे तो इधर को भाग जाएगा, यहाँ बढ़ा देंगे तो यहाँ भाग जाएगा, यहाँ बढ़ाएंगे तो इधर को चले जाएगा। जहाँ से आप बढ़ाएंगे तो चक्कर गोल घूमने के बजाय वो सीधा चला जाएगा। अपनी दिशा बदलेगा कुल मिला के? दिशा नहीं बदलेगा, दिशा तो प्रति सेकंड बदल रहा है, वो दिशा तो प्रति सेकंड बदल ही रहा है। कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा करके चल रहा है, राउंड की दिशा बदल, हाँ राउंड की दिशा तो बदल रहा था। अब जहाँ आप स्पीड बढ़ा देंगे, 40 करेंगे, तो इस सर्किट ये ऑर्बिट को छोड़कर सीधा चला जाएगा ऊपर। और बस उसको इंजन की जरूरत नहीं है, स्पीड बढ़ाने के बाद स्पीड आप बंद कर दीजिए इंजन ना, तो वो 40 से बढ़ाएगा, 40 से 39 38 नहीं होगा, 37 36 नहीं होगा। क्यों? यहाँ वो जो चक्कर था धरती के आकर्षण का, गुरुत्व के कारण, ग्रेविटी कारण तो स्पीड कम होती है धरती पर, वहाँ ग्रेविटी बहुत कम हो गई है, तो वो ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा। ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी तो चंद्रमा में भी है, तभी तो चंद्रमा फंसा हुआ है धरती परिक्रमा कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी बहुत कम हो गई उसकी ताकत की तुलना में। तो ये दूरी यहाँ से चलना शुरू कर देगा और क्या करेगा, ये चंद्रमा के बगल से गुजरेगा। अब जो सबसे संकट आएगा वो समझना है, पहले तो हम स्पीड कहाँ बता रहे हैं, पहले ये समझें स्केप वेलोसिटी समझेंगे, पलायन करना समझे कहानी कि अभी तो ये चल रहा था। अब क्या करेगा कि जैसे 1 अगस्त को ये लोग क्या करेंगे कि इसकी स्पीड थोड़ी सी अप करेंगे, 40 पहुंचा देंगे, और जैसे 40 पहुंचा देंगे तो नाक सीधे ऊपर को जाएगा। अब जो सबसे कठिन काम यही है, 1 अगस्त को एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हालांकि इसरो वालों के लिए नॉर्मल बात वो कर लेते हैं, सरलता से कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ये होना क्या उस दिन कठिन क्यों है, बहुत कठिन है, कठिन काय क्या है ये हम बता देते हैं। अच्छा, एक बड़ी बात ये कि चंद्रमा जो आप कह रहे हैं घूम रहा है, हाँ चंद्रमा, वही तो बहुत कठिन। देखिए ये अपनी है धरती और ये अपना चंद्रमा भी घूम रहा है, चंद्रमा की भी गति कम नहीं है, तो स्थिर तो होगा नहीं। चंद्रमा की गति लगभग इतने है जितने गति ये आ रहा है। चंद्रमा की गति जो है 36,000 किलोमीटर पर आवर है। हमारी धरती जो है यहाँ है और हमारा ये चंद्रमा कहीं पर ही, चंद्रमा यहाँ घूम रहा है, हमारा थोड़ा ये गलत हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, है ना। धरती सेंटर में होनी चाहिए, ये हमारी धरती है, ये हमारा चंद्रमा है, और ये हमारा चंद्रमा कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो यहाँ भी आता है। हाँ, वो धरती यहाँ है और धरती के चारों ओर 27 दिन में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, और उसकी स्पीड ये 36,000 किलोमीटर गति से भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है। चंद्रमा भाग रहा है 36,000 किलोमीटर गति से,
तो कुल मिला के चंद्रमा की स्पीड और इस रॉकेट की स्पीड स्पीड- का कैलकुलेशन तो करे होंगे। नहीं, कैलकुलेशन तो किया, हमें सब कुछ पता है और कंप्यूटर से सब कुछ होना है। हाँ, नहीं तो कर ये हाँ, अब चंद्रमा इसमें जो यहाँ है। मुश्किल भरा काम क्या है, जो मुश्किल भरा काम क्या है, आपका जो वो और माने जो चंद्रयान है अभी धरती के पास है, यही चक्कर मार रहा है, बहुत दूर नहीं है। हाँ, स्पीड इसके पास बहुत है, स्पीड इसके पास बहुत है, यहीं से वो घूम रहा है और लगभग स्पीड इसकी स्पीड से ज़्यादा है, 39 है, 39,000 इतने की स्पीड से ये यहाँ हमारा चंद्रयान है अपना प्लेन यहाँ घूम रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, चल रहा है। तो अब जो 1 दिसंबर की जो चैलेंज वाली बात होनी, वो क्या होना है, ये घूम रहा है तो आप यदि स्पीड आप बढ़ाते गए, कोई बात नहीं, बढ़ाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब क्या होगा कि जैसे ही इसकी स्पीड इंक्रीज करेंगे 1 अगस्त को, तो जिस बिंदु पर इंक्रीज यहाँ यदि इंक्रीज करेंगे तो ये इधर को भागेगा। और यदि मान लीजिए चंद्रयान आपका यहाँ पहुँच गया है और यहाँ आप स्पीड बढ़ाएंगे, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ही इधर को जा रहा है, तो इधर को भागेगा। यहाँ यदि स्पीड बढ़ाएंगे तो इधर को भागेगा। तो जाने को जिस पॉइंट पर आप उसको ट्रिगर करेंगे उसी पॉइंट से सीधा भागेगा। अब चंद्रमा उस समय कहाँ है, ये आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। चंद्रमा यदि आपका यहाँ है और आपने इधर भगाया तो चंद्रमा तो वहाँ है और उधर को जा रहा है, या इधर इसको भी। अब ये जो हम 3 लाइनें बताए हैं, तो यदि चंद्रमा यहाँ है तो इधर को जाएगा तो भी चंद्रमा पर नहीं पहुँचेगा, इधर गया तो चंद्रमा पीछे पड़ गया, इधर गया तो चंद्रमा नहीं पहुँचेगा, चंद्रमा तो पहुँचेगा ही नहीं। तो समझना ये है कि ये अच्छा, तो अब ये समझना है, ये लाइनों को हम मिटा दें अभी, इससे कंफ्यूजन की स्थिति न बने। अब जो सबसे चक्कर है 1 अगस्त को चंद्रमा को फॉलो करने का, इस समय चंद्रमा कहाँ है और चंद्रमा से कैसे मुलाकात करनी है। तो ये अपना जो रॉकेट है, ये जो अपन चंद्रयान जो घूम रहा है, ये चंद्रमा को पीछा नहीं करेगा, चंद्रमा को आगे से या पीछे से मिलेगा, आगे से ही मिलेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इसके पथ में आएगा, इसे चल रहा है। तो 1 अगस्त को ये लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से टारगेट बनाएंगे, यहाँ से जैसे घूम रहा है तो जैसे चंद्रमा की दूरी रह जाएगा तो यहाँ से इस स्पीड, यहाँ से इसको ट्रिगर कर देंगे, जहाँ 40 कर देंगे तो भाग जाएगा। ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब ये जो पलायन कर जाएगा, पलायन का मतलब होता है, पलायन करने का मतलब फिर कभी वापस ना आना, पलायन कर जाना, एस्केप कर जाना, एस्केप वेलोसिटी, इसको तो 40 किलोमीटर इसका वेलोसिटी यहाँ बनेगी। हालांकि तो कुल मिलाकर के अब ये कहानी ये है कि चंद्रमा यहाँ जहाँ पर 40,000 किलोमीटर यात्रा 1 तारीख को स्पीड दे देंगे ये लोग, तो यहाँ से चंद्रमा स्केप करेगा, ये सीधा नाक सीधा इधर को भागेगा, उसके पथ को क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा। अब यदि चंद्रमा दूर है तो ये बिना किसी दिक्कत के निकलेगा और ये बिल्कुल अनंत तक चला जाएगा, बहुत चलता रहेगा, हाँ, अनंत दूरी तक। लेकिन अब ये कैलकुलेशन करना है कि जब ये क्रॉस करे लाइन को, उस समय इसकी दूरी, इसकी बीच की दूरी, एक खास दूरी, यदि चंद्रमा उससे कुछ खास दूरी पर है तो क्या होगा कि ये जाने के बाद एक घटना ऐसे घटेगी कि जैसे यहाँ ये रहेगा तो ये सीधे न चल के जैसे इधर से आगे बढ़ेगा तो ये चंद्रमा क्या करेगा कि जैसे इधर से निकलेगा वैसे तो इसको खींचना शुरू कर देगा चंद्रमा अपने तरफ, इसको अपने तरफ खींचेगा। जैसे आगे बढ़ेगा ना तो जैसे चंद्रमा करीब आएगा तो ये चंद्रमा इसको अपने तरफ खींचना शुरू कर देगा। वो ये इसमें न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल कुछ नहीं है, मतलब इंजन इसकी बंद होगी, इंजन खत्म, इंजन कोई काम नहीं है। इसमें एक बार गति आ गई तो उसी के से भागता रहेगा, इंजन की जरूरत नहीं। 1 करोड़ किलोमीटर चल चुका है तो कितना ही फ्यूल है आपके पास। अभी तो आपको 1 करोड़ तो आपको यही है, अभी तो आपको बहुत दूरी तय करनी है, अभी तो 3 लाख किलोमीटर जाना है, अभी तो आप 50,000 भी नहीं तय कर पाएगा, अभी तो 3.5 लाख रुपये ऊपर जाना है। उस स्थिति में चंद्रयान को कोई दूसरा खींचे तो उधर भी हो जा सकता है। हाँ, अब यही घटना होने जा रही है। 1 तारीख का चैलेंज बता रहे हैं। 1 तारीख का चैलेंज क्या है? 1 तारीख का चैलेंज ये होगा कि जैसे चंद्रमा कुछ दूरी रह जाएगा, बहुत गति आ रहा है, वो भी 36,000 किलोमीटर गति भागता हुआ आ रहा है, इस मार्ग पर वो चलेगा। तो जैसे वो इधर से आया और यहाँ चुंबक बनेगा,
ये जैसे वो यान को चंद्रमा जैसे यहाँ आपके चंद्रयान को देखेगा तो अपना थोड़ा सा खींचेगा, तो इसकी दिशा थोड़ी सी यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, फिर जब और आगे बढ़ेगा तो और खींचेगा। ये क्रमशः अपने तरफ खींचते 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 ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वो इसके सर्किट में आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? वहाँ घूमने लग जाएगा। हाँ, घूमने लगे। कारण ये है कि जैसे यहाँ ये गए सीधी रेखा थी, ये अपने तरफ खींचना शुरू कर देगा, तो खींचते खींचते यहाँ तो नहीं जा पाएगा, खींचते 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 वो उसके चक्कर में फंस जाएगा। दरअसल हर पॉइंट में वो सीधा जाना कोशिश करेगा, वो अपने थोड़ा सा मोड़ देगा। लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था कि चंद्रमा में गुरुत्व तो नहीं है। गुरुत्व है, वहाँ कोई गया था तो वो लोग ऐसा है, चंद्रमा को कमजोर न समझिए। चंद्रमा धरती का 1/4 है, तो जब 1/4, अच्छा, इन सब चीजों का केवल द्रव्यमान से संबंध है। ये सारी घटना द्रव्यमान पर निर्धारित करती है। क्या है ना, जो ये पलायन होता है इसका सूत्र होता है VE = √2gm/r। ये फार्मूला है जो ये पूरे सर्किट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ 2g कांस्टेंट है, सब 6.8, और m जो है धरती की वजन है, और r यही दूरी है जो हम गिन रहे हैं बार बार। r यही दूरी है, ये जो हमारे जो चक्कर थे उनकी दूरी है जो बदल रही है। तो इस दौरान 1 तारीख को क्या करना है कि इन्हें चंद्रमा पर नजर रखनी है कि चंद्रमा कितनी दूरी पर है और किस गति से आ रहा है। और जब हमारा चंद्रयान जो है तो उसके सर्किट के करीब पहुंचेगा तो ये दूरी क्या होगी, तो जैसे ये करीब चंद्रमा यहाँ पहुंचा और ये यान को देखा तो अपने तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो खींचते 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 अपने ऊपर गिरा तो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें गति बहुत है। ये 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, इतनी तेज गति है। जब यहाँ रहेगा और चंद्रमा थोड़ा सा धक्का मारेगा तो वो इधर को जाने की कोशिश करेगा, फिर चंद्रमा फिर से धक्का मारेगा तो उसकी गति फिर से यहाँ से बदल फिर इधर को जाने चाहेगा, फिर से मारेगा तो इधर जाए। कुल मिलाकर यहाँ तो कॉम्प्लेक्स बन गया। तो कुल मिलाकर ये चैलेंज है कि 31 तारीख को होना क्या है। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। ये दूरी थोड़ी सी गड़बड़ गई, मामला फिर हो जाएगा। और 1 तारीख को ये यात्रा शुरू कर देगा। अच्छा, तो 1 तारीख को होगा क्या? 1 तारीख को हम फिर से देखते हैं कि 1 तारीख को क्या होने जा रहा है। 1 तारीख को क्या है, हमारी धरती है और हमारी धरती के बीच ये हमारा परिक्रमा कर रहा था चंद्र, यहाँ हमारा चंद्रमा था, इसको भी हटा देते हैं। तो अब 1 तारीख को क्या करेगा, स्कैप करेगा, यहाँ से कोशिश करेगा और यहाँ से चलता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन ये दूरी 1 अगस्त की 1 अगस्त को जो है ये यहाँ से रवाना कर देगा और यहाँ पहुँचेगा। ये दूरी वो थोड़ी दूरी नहीं है, ये दूरी कितने स्पीड से कर रहा है? 40,000। और ये दूरी कितनी है? लगभग 3,50,000। अब इस गति से जाना है, इतनी दूरी तय करना है, तो कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना दूर पहुंचेगा। ये 7-8 घंटे लगेंगे। 8 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा और इसकी चक्कर मारना शुरू कर देगा। अब ये चक्कर मारते 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 लोग कंट्रोल करेंगे जब 100 किलोमीटर दूर रह जाएगा। आखिरी चक्कर 100 दूर रह जाएगा, 100 किलोमीटर, तब इनका लैंडर यहाँ से उतरेगा चंद्रमा। तो ये 100 किलो जब ये चलते चलते लास्ट में रह जाएगा, 100 किलोमीटर रह जाएगा, तब वहाँ से उतरने की कोशिश करेगा। और पिछले बार यहाँ तक आ गया था सही सलामत। तो हमारा चंद्रयान 2 जो है सही सलामत चंद्रमा से, जिससे अब हम कहीं दूसरी जगह यदि बनाना चाहें, ये हमारा चंद्रमा की धरती हो गई, तो वहाँ से ये आ गया था ये 100 किलोमीटर दूर सही सलामत आ गया था 100 किलोमीटर दूरी पर। और जब लैंड किया यहाँ तो सॉफ्ट लैंडिंग, यानी आराम से बैठना था, धीरे धीरे आकर आराम से बैठना था। तो आराम से न बैठकर थोड़ा स्पीड से बैठा तो टूट काट गया, चरपरा खत्म हो गया। तो ये कहानी है 1 अगस्त को, जो भी है जैसा भी